गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स। स्टैटिक मीन्स स्थिर और डायनेमिक मीन्स गतिशील। स्टैटिक इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए बच्चों, स्टैटिक इकोनॉमिक्स जो है वो इक्विलिब्रियम के किसी एक स्तर के बारे में अध्ययन करता है। स्टैटिक इकोनॉमिक्स में हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का ही स्टडी करते हैं, जबकि डायनेमिक इकोनॉमिक्स में हम इक्विलिब्रियम के साथ साथ उस प्रोसेस को भी स्टडी करते हैं जो प्रोसेस फॉलो हुई है इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं स्टैटिक एनालिसिस इज़ अ स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम ओनली, whereas dynamic analysis studies both equilibrium and disequilibrium. Static economics. हैरड कहते हैं कि स्टैटिक एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद द स्टेट ऑफ रेस्ट। मीन्स स्टैटिक एनालिसिस एक रेस्ट पोजीशन है, लेकिन रेस्ट से हमारा आशय आइडलनेस से नहीं है। आइडलनेस का मतलब रिसोर्सेज व्यर्थ नहीं रखे हुए हैं। स्टैटिक का अर्थ है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है। इन्वेस्टमेंट की कमी होने की वजह से इकोनॉमी का जो स्तर है वो बना रहता है। इकोनॉमी के स्तर में चेंजेस नहीं होते हैं, इकोनॉमी अपने आप को रिपीट करती है। The taste, resources and technology are not supposed to change over time. Resources, technology, consumers के taste, preference, fashion, इन सभी में changes नहीं होते, तथा जो factors प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन इत्यादि को कंट्रोल करते हैं वो सभी भी कांस्टेंट रहते हैं, उनमें भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और अगर चेंजेस होते हैं तो उनमें चेंजेस की जो रेट है वो यूनिफॉर्म होती है, समान रेट होती है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स इज it is based on equilibrium. मीन्स स्टैटिक एनालिसिस में हम साम्य संतुलन के स्तर की बात करते हैं। जिस प्रोसेस के द्वारा हम उस संतुलन पे पहुँचे हैं उस प्रोसेस को हम इग्नोर करते हैं। इसमें अगर इकोनॉमी के वेरिएबल्स में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो चेंजेस कांस्टेंट माने जाते हैं। मीन्स उनमें परिवर्तन की जो दर है वह समान रहती है। दिस इज़ अ टाइमलेस कॉन्सेप्ट। टाइमलेस कॉन्सेप्ट का अर्थ ये है कि जब इकोनॉमी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इकोनॉमी का स्तर पहले भी वही था, बाद में भी वही है, तो इसमें टाइम का जो फैक्टर है उसकी महत्ता नगण्य हो जाती है, उसकी महत्ता कम हो जाती है, टाइम इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन। स्टैटिक एनालिसिस पढ़ने और समझने में सिंपल है, क्योंकि इसमें हम जब वेरिएबल्स का चेंजेस नहीं देखते हैं तो इकोनॉमी के लेवल को प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। इसमें डायनेमिक फैक्टर्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं। लास्ट पोजीशन। स्टैटिक एनालिसिस में हम लास्ट पोजीशन को स्टडी करते हैं। लास्ट पोजीशन इन द सेंस संतुलन के स्तर को हम स्टडी करते हैं। किन किन गतिविधियों के द्वारा हम संतुलन पे पहुँचे हैं, वेरिएबल्स में क्या चेंजेस हुए हैं, किन मार्केट फोर्सेस ने काम किया, इन सब को हम स्टैटिक एनालिसिस में स्टडी नहीं करते हैं। सो स्टैटिक इकोनॉमिक्स इज़ अ लास्ट पोजीशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टैटिक एनालिसिस। देखिए, स्टैटिक एनालिसिस में हम माइक्रोस्टैटिक, माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक, मैक्रोस्टैटिक, मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक। मीन्स जो स्टैटिक एनालिसिस है, जो स्थिर अर्थव्यवस्था है, उसको हम माइक्रो ब्रांच में भी, माइक्रो के रेफरेंस में भी पढ़ेंगे। हमने पहले डिस्कस किया था माइक्रो इज़ इंडिविजुअलिस्टिक, मीन्स ये व्यक्तिगत तौर पे अध्ययन करता है, जबकि मैक्रो इज़ होल, पूरी इकोनॉमी को एक साथ हम साथ में लेकर और स्टडी करते हैं। तो स्टैटिक एनालिसिस में हम माइक्रो और मैक्रो दोनों को स्टडी करेंगे। स्टैटिक के विभिन्न प्रकारों को डिटेल में समझने से पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक डायनेमिक्स क्या है। हमने पहले डिस्कस किया कि जैसे स्टैटिक में अर्थव्यवस्था को हम मानते हैं कि या तो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं होते हैं,
या जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनमें परिवर्तन की दर समान होती है। इकोनॉमिक डायनामिक्स इसके विपरीत है। डायनेमिक का अर्थ होता है कॉजिंग टू मूव, मीन्स जिसकी वजह से परिवर्तन होते हैं। इकोनॉमिक्स में डायनेमिक्स का अर्थ है कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक चेंज, मीन्स इकोनॉमिक चेंजेस जो हुए हैं उनकी स्टडी इज इकोनॉमिक डायनेमिक्स। इट एम्स टू ट्रेस and study the behavior of variables through time and determine whether these variables tend to move towards equilibrium। इस स्टडी से हमारा जो तात्पर्य है या हम कहें कि इस स्टडी का हमारा जो एम है, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम उन वेरिएबल्स के बिहेवियर को स्टडी करें जो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं और क्या वो वेरिएबल्स इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। जैसे डिमांड और सप्लाई, इनको चेंज करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं, इनको इफ़ेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, उनमें किन दर से परिवर्तन हो रहा है और क्या वो चेंजेस हमारी इकोनॉमी को वापस इक्विलिब्रियम पर लेकर जा रहे हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इकोनॉमिक्स। एक गतिशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है। गतिशील अर्थव्यवस्था में हम हमेशा इक्विलिब्रियम को अज्यूम नहीं करते हैं। इसमें हम मानते हैं कि इक्विलिब्रियम के साथ साथ डिसइक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट करता है। संतुलन के साथ साथ असंतुलन भी होता है। कुछ ऐसी गतिविधियां होती है जिनसे संतुलन बिगड़ता है और धीरे धीरे जब मार्केट फोर्सेस अपने आप काम करती है तो इकोनॉमी वापस डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करती है। वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। बहुत तरह के मूवमेंट्स इकोनॉमी में हो सकते हैं। यह एक टाइमली कॉन्सेप्ट है। टाइमली कॉन्सेप्ट का अर्थ ये हुआ कि जब इकोनॉमी में परिवर्तन होते रहते हैं तो पहले इकोनॉमी का लेवल क्या था, इकोनॉमिक स्टेटस क्या था, बाद में क्या स्टेटस है, मीन्स टाइम को लेकर इसमें अंतर आता है, इसलिए यह टाइम पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मीन्स जिस तरह से स्टैटिक एनालिसिस बहुत सिंपल आसान है, उसी तरह से डायनेमिक एनालिसिस कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें हम लगातार परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रोसेस, मीन्स इसमें हम केवल एक स्तर का अध्ययन नहीं करके उस स्तर पे पहुंचने के लिए जो प्रोसेस फॉलो हुआ है, जो मैकेनिज़्म फॉलो हुआ है, उस मैकेनिज़्म को भी हम स्टडी करते हैं। आज का जो युग है वह गतिशील है, बाहरी वातावरण भी परिवर्तनशील है, तो ऐसे में हम स्टैटिक इकोनॉमिक्स को रियलिस्टिक नहीं मान सकते, प्रैक्टिकल नहीं मान सकते। जो डायनेमिक इकोनॉमिक्स है वो ज़्यादा साइंटिफिक, ज़्यादा प्रैक्टिकल है और यही डायनेमिक इकोनॉमिक्स एक बिजनेसमैन को, एक कंज्यूमर को डिसीज़न लेने में मदद करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि डायनेमिक इकोनॉमिक्स जो है वो इक्विलिब्रियम के साथ साथ डिसइक्विलिब्रियम पे भी बेस्ड है। मूवमेंट्स बहुत तरह के होते हैं, देयर आर वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स। इट इज़ ए टाइमली कॉन्सेप्ट, इसमें समय के साथ अंतर आता है। यह कॉम्प्लेक्स है, मीन्स थोड़ा कठिन है, इसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। इसमें हम प्रक्रिया, प्रोसेस, मैकेनिज़्म, तकनीक का भी अध्ययन करते हैं। यह ज़्यादा साइंटिफिक, ज़्यादा प्रैक्टिकल है और यह डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। उसके बाद आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायनेमिक एनालिसिस। जिस तरह से हमने स्टैटिक एनालिसिस के टाइप्स में देखा, माइक्रो और मैक्रो दो भागों में विभाजित किया था, उसी तरह से डायनेमिक एनालिसिस को भी हम माइक्रो और मैक्रो दो भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट इज स्टेबल, माइक्रो का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल, एंड मैक्रो का कोई सब टाइप हम यहाँ नहीं देखेंगे। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि स्टैटिक एनालिसिस के टाइप्स डिटेल में किस तरह से हम अध्ययन करेंगे और डायनेमिक इकोनॉमिक्स के भी हम पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।